नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो बिहार के कद्दावर दलित नेता हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इनका नारा जान लिए, 2020 फिर से नीतीश। 2020 फिर से नीतीश आपका नारा था, अब बीजेपी के नेता भी बोलने लगे हैं 2020 फिर से नीतीश। क्योंकि नीतीश जी के ही नेतृत्व में एनडीए इस चुनाव लड़ेगी और हम समझते हैं कि जिस तरह से नीतीश जी ने काम बिहार के लिए किया है तो निश्चित रूप से फिर से 2020 फिर से नीतीश। लेकिन बीजेपी ने एक फार्मूला भी दिया है, अभी आ रहा है कि जिस तरह से लोकसभा में उसने सेक्रीफाइस किया मोदी को पीएम बनाने के लिए सीटों का, उसी तरह से नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने के लिए जेडीयू को सेक्रीफाइस करना चाहिए। वो देखिए, ऐसा है कि इस जो बड़ा सेंसिटिव इशू है और सभी भाजपा के और जदयू के भी सभी नेताओं को इन इश्यूज पे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि अंत में निर्णय शीर्षस्थ नेता करेंगे। क्योंकि जो हम तो बैठेंगे नहीं और जो लोग का बयान आ रहा है उन लोग कोई भी नहीं बैठेंगे ये सीटों के बंटवारे में। जो शीर्षस्थ नेता बैठेंगे, जो उचित होगा दोनों पार्टी के हित में, वो निर्णय होगा। आपकी पार्टी के जो चुनावी रणनीतिकार हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर, उन्होंने फार्मूला दिया है। हाँ भाई, वो प्रशांत किशोर जी बैठेंगे? प्रशांत किशोर जी नहीं बैठेंगे ना, पार्टी के शीर्षस्थ नेता बैठेंगे, अंतिम निर्णय उनका होगा। तो हमको लगता है कि कोई भी ऐसे संवेदनशील इशू पर जब गठबंधन होता है तो सभी गठबंधन पार्टनर को सचेत होकर संयमित रखें, किसी का एक दूसरे को आघात न लगे, किसी को क्योंकि लड़ना साथ है, ये फिर 2020 को जीतना साथ है। तो वैसी परिस्थिति में सब लोगों को, वैसे सभी जो नेता हैं उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिसमें गठबंधन पार्टनर्स को अच्छा न लगे। प्रशांत किशोर ने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़ा चेहरा हैं और हमेशा जेडीयू 40 सीटों पर ज़्यादा बीजेपी से लड़ती रही है, इस बार भी लड़ेगी। हम कह रहे हैं कि अभी जरूरत क्या है, जब अंतिम निर्णय लेना शीर्षस्थ नेता को, हम शीर्षस्थ नेता निर्णय करेंगे, उचित अनुचित जो भी होगा दोनों पार्टियों के हित में बेस्ट जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। बीजेपी के नेता लगातार बोल रहे हैं कि 50-50। हाँ, 50-50, 40-60, 60-40 ये लोग नहीं रहेंगे ना। और गठबंधन में हम खुद 2015 के गठबंधन में हम रहे हैं। कैसे गठबंधन अंतिम निर्णय अंतिम समय में दिन प्रतिदिन जो घटनाएं, जो प्रतिक्रिया होती है और उस पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसलिए किसी भी लोगों को सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई बयानबाजी नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं शीर्षस्थ नेता इतना परिपक्व हैं कि वो और सक्षम हैं कि पार्टी के हितों को देखते हुए कैसे 2020 जीता जाएगा, उस पर अंतिम निर्णय करेंगे। देखिए, लालू यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, काफी सक्रिय है राजनीतिक रूप से। क्या प्रतिक्रिया है जेडीयू के नेता? हम बात करते हैं अशोक चौधरी जी से। लालू जी रिम्स में हैं, वो सजा याफ्ता हैं, कैदी हैं, लेकिन लगातार ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, मोदी पर हमला बोल रहे हैं। नहीं, एक तो है कि सबसे बड़ी बात है कि जेल मैनुअल में आप कैसे सोशल मीडिया आप अकाउंट चलाते हैं, वो भी देखने की बात है कि कैसे ऑफिशियली आप ऑफिशियल आपका है कि कोई लालू जी के पेज से, ट्वीट से कोई ट्वीट करता है, कोई कुछ करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जेल मैनुअल को इंटैक्ट रखना चाहिए आप, क्योंकि जो भी राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं वो तो आने वाली पीढ़ी को बताते हैं ना कि आप कैसा काम करना है। तो आप जेल में रह करके दरबार लगाइएगा, जेल में रह करके, तो हम समझते हैं कि वो उचित नहीं है। देखिए, आप तो जेल मंत्री रह चुके हैं, क्या कोई कैदी अपना ट्वीट कर सकता है? नहीं, वो हम एक्चुअली में जब हम 2000 में थे तो जेल मैनुअल में सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बहुत क्लैरिटी हमको लगता है नहीं होगी, लेकिन हमको लगता है कि अलाउड नहीं होगा ये। हमारे क्लैरिटी नहीं है, बट हमको लगता है कि ये अलाउ नहीं होगा। लेकिन ये है कि अब वो कहेंगे कि हमारा ये अकाउंट नहीं है, कोई और मेरे लालू यादव के नाम पे अकाउंट चलाता है, क्या है, पर हमको पूरी जानकारी उसकी नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि कैदी को तो स्ट्रेन करना पड़ता है सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज से। लेकिन लालू यादव लगातार हमला कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, और उनका नीतीश को कोई नाम दे रहे हैं तो फिर मोदी पर हमला कर रहे हैं। देखिए, लालू जी तो इस तरह के जो एक कहा जाता है पॉलिटिक्स में बिलो द बेल्ट हिट करने के लिए बहुत पुराने हैं, तो बहुत इन सब चीज़ों को बहुत सीरियस लेने वाले, क्योंकि सीरियसनेस काम का तो है नहीं। 15 साल क्या किए इस प्रदेश में, कितना जातीय नरसंहार हुआ, कितना दंगा हुआ, कितना, तो कोई ऐसा है नहीं कोई कि हम बोल रहे हैं। और अब बिहार में क्या है, क्या समन्वय है लोगों में, जातीय उन्माद का जो समय था उस समय और अब क्या स्थिति है, तो किस तरह से
क्या था, बोलते हैं बहुत दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, तो अति पिछड़ा को पंचायतों में आपके समय में भी तो चुनाव हुआ था, आपने क्यों नहीं आरक्षण दिया? अगर कोई नेता राजनीतिक रूप से परिपक्व होता है और जिस समाज को उठाना चाहता है तो उसको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करता है। तो मजबूत आप क्या कायदा कानून ला कर किए? कम से कम नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को आरक्षण करके कम से कम राजनीतिक रूप से तो सबल किया। पंचायती व्यवस्था में मुखिया, सरपंच, दलितों को आरक्षण दिया, अति पिछड़ों का। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, तो आप नए पीढ़ी को, नए लोगों को आप राजनीति में आने का मौका दें। कोई जिला परिषद हो रहा है, कोई मुखिया हो रहा है, तो मुखिया जो है विधायक बनने की सोचता है, जिला परिषद अध्यक्ष विधायक बनने की सोचता है, एमपी बनने का। तो आप वैसे समाज से नेतृत्व पैदा कर रहे हैं। आपने क्या किया? आप तो बहुत बड़ी दलितों का बात करते हैं, अति पिछड़ों का बात करते हैं। आपने क्या किया? आपने ऐसा कौन सा अपने 15 साल में ऐसा बताइए कि आपने किया? सिर्फ भाषण, बोलना और उनको बोल करके सबल करा, लेकिन आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक रूप से सबल करने का तो काम। लालू यादव पर जो पाबंदी थी कि सप्ताह में 3 लोगों से ही मिल सकते हैं, उनके परिवार के लोग भी उसमें शामिल है 3 लोगों में, ये कहाँ तक उचित है? उनके लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि इतनी पाबंदी लालू पर क्यों? नहीं, अब तो ये तो ऐसा है कि जेल मैनुअल्स की नहीं, तो कोर्ट के आदेश से हुआ है ना। ये तो कोर्ट का आदेश है ना, कोई सरकार का तो आदेश है नहीं कि हम आपके विरोधी में हैं तो हमने आपके लिए ऐसा कानून बनवा दिया। तो जो निर्णय है ये तो कोर्ट के आदेश का निर्णय है ना, तो उसका कोर्ट के आदेश का सम्मान तो सबको करना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लालू यादव के राजनीतिक आदमी हैं, उन पर उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उसी हिसाब से जेल में भी? नहीं, जेल में तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो रहते हैं तो उनका तो एक व्यवस्था है ही है पॉलिटिकल प्रिजनर्स, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का फैसिलिटीज अवेल करने के लिए ही इज इक्विवेलेंट और नॉट, दैट कोर्ट विल डिसाइड। हम उस पर कैसे हम लोग कमेंट कर सकते? तो आपको प्ली कोर्ट में लेना पड़ेगा ना भाई, कि मैं पॉलिटिकल हूँ, आपको देखेगा कि आपका क्राइम क्या है, आपका ऑफेंस क्या है, उसके ऊपर से कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको पॉलिटिकल प्रिजनर्स का फैसिलिटीज दिया जाए, नहीं दिया जाए। अभी तेजस्वी यादव यात्रा शुरू कर रहे हैं नीतीश कुमार की यात्रा के जवाब में, और अल्पसंख्यकों को गोलबंद करेंगे एनआरसी को लेकर कर। नहीं भाई, अब हर व्यक्ति, विपक्ष जो है वो अपने तरीके से राजनीति करता है, लेकिन अभी तेजस्वी जी को बहुत समय लगेगा, नीतीश जी के भी समय लगेगा, अभी टाइम है, अभी और उनको परिपक्व होने की ज़रूरत है। तो आपने सुन लिया अशोक चौधरी का बयान। इनका कहना है कि लालू यादव जिस तरह से जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो ठीक नहीं है, और जेल के हिसाब से जो सुविधाएं एक राजनीतिक कैदी को मिलनी चाहिए थी वो सबको मिलती है, लेकिन कोई खास सहूलियत चाहे तो भला कानून उसकी इजाज़त कैसे दे सकता है? आपको अशोक चौधरी का ये बयान ठीक लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा।